हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस करेंगे। सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। The government is planning to dash new schemes to boost rural employment। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट प्लान कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? प्लान कर रही है, न्यू स्कीम्स प्लान कर रही है। क्या करने के लिए? बूस्ट करने के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, जो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े, उस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? न्यू स्कीम्स प्लान कर रही है। ठीक है, अब प्लान कर रही है। अब ये वर्ड यहाँ पे आएगा वो किस वे में आएगा? वो प्लान के वे में आएगा। ये टू क्या है? ये प्रपोजिशन है। ठीक है, ये प्रपोजिशन है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट। प्लानिंग के बाद जनरली क्या होता है? प्लानिंग के बाद जनरली क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। एबॉलिश यहाँ पे नहीं आ सकता। एबॉलिश मतलब होता है टू एंड ऑफिशियली। ठीक है, कोई भी काम को एंड करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एबॉलिश। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, इग्नोर मतलब किसी को इग्नोर करना। क्या पॉलिसी इग्नोर होगी? प्लानिंग इग्नोर होगी? नहीं। रिट्रेट मतलब टू मूव बैक और टू विड्रॉ। क्या प्लानिंग से विड्रॉ हो जाएगा? गवर्नमेंट प्लानिंग को विड्रॉ करेगी? नहीं। यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि प्लानिंग गवर्नमेंट क्या करेगी? प्लान करेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पुट टू प्लान, मतलब जो आपने प्लानिंग करी है अब उसको समय आ गया है इम्प्लीमेंट करने का। सपोज आप लोग स्ट्रैटेजी बनाते हो, स्ट्रैटेजी को प्लान करते हो कि मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ूंगा, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। ठीक है, ये इस तरीके से जो फिलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर डैश द नीड टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन ड्यूरिंग द बजट स्पीच। अब फाइनेंस मिनिस्टर डैश, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या होगा? नीड होगा, जरूरत होगी मेंटेन करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन बजट स्पीच में। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया होगा? फाइनेंस मिनिस्टर ने कंसील किया होगा। कंसील मतलब क्या होता है? छुपाना, टू हाइड समथिंग। अब देखो, फिलर्स के साथ साथ आप लोग वोकैबलरी भी सीखते जा रहे हो। इग्नोर मतलब क्या होता है? इग्नोर मतलब कि आप किसी को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, हाईलाइट मतलब क्या होता है? कि आप उस पर अटेंशन दे रहे हो, टू ब्रिंग अटेंशन। रिजेक्ट करना मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, रिफ्यूज करना। कोई भी पॉलिसी या किसी को भी रिफ्यूज करना, कोई भी जैसे प्रोजेक्ट होता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? डिमिनिश करना, लेस करना कोई चीज। ठीक है, रिड्यूस का सिनोनिम डिमिनिश हो गया, डिप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सिनोनिम्स भी याद करते चलो एग्जामिनेशन के लिए। द फाइनेंस मिनिस्टर डैश द नीड। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया होगा? हाईलाइट किया होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया होगा किसके बारे में? जरूरत के बारे में, नीड के बारे में। कौन सी नीड? टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन ड्यूरिंग द बजट स्पीच। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट dash the petition stating lack of sufficient evidence, accepted, denied, postponed, approved, dismissed। अब यहाँ पे पिटिशन का मतलब आप लोग नोट कर लो चाहो तो। पिटिशन का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटिशन मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट signed by many people that ask a government to do something. Signed by many people
पीपल जैसे कि लॉयर्स हो गए और भी जो लोग हो गए जो वहाँ पे केस लड़ रहे हैं, दैट आस्क अ गवर्नमेंट टू डू या टू चेंज समथिंग, ठीक है, कुछ चेंज करवाना हो गवर्नमेंट से या कुछ गवर्नमेंट को बोलना हो करने के लिए, तो उसके लिए क्या फाइल किया जाता है, उसके लिए पिटीशन फाइल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को क्या कर दिया होगा, सो दैट कि उस देखो अब यहाँ पे पिटीशन एक्सेप्ट भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, दो केस तो हैं, मतलब अप्रूव भी हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, कि डिसमिस हो सकता है, कि डिनाइड हो सकता है, कि एक्सेप्टेड हो सकता है। ये सब देखो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं आपके, ये आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। अब पिटिशन को क्या किया होगा, अब पिटिशन को ये एक्सेप्ट किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, क्या किया होगा, फैसला मतलब क्या फाइनलाइज किया होगा पिटिशन को लेके, वो आपको ये कॉमा के बाद जो एडिशनल, कॉमा के बाद क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, स्टेटिंग लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, मतलब जो सबूत हैं वो सफिशिएंट नहीं है, लैक है, कमी है सबूतों में, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया होगा, पिटिशन को डिसमिस कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही बात, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिनाइड, डिनाइड मतलब होता है रिफ्यूज, और डिनाई मतलब देखो डिनाई, यहाँ पे डिनाई वर्ड और डिसमिस में आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे। डिनाई मतलब क्या होता है कि डिनाई मतलब होता है रिफ्यूज करना, रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट, रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और क्लेम, ठीक है। तो पिटिशन कभी भी डिनाई नहीं होता है, पिटिशन हमेशा डिसमिस होता है, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो पिटिशन कभी भी डिनाई नहीं होता है, डिनाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई क्लेम है या कोई रिक्वेस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट से होती या कोई क्लेम होता तो डिनाई हो सकता था, लेकिन पिटिशन के केस में हम लोग डिसमिस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। पोस्टपोन, यहाँ पे पोस्टपोन का कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोस्टपोन का कोई सेंस नहीं आ रहा है, अप्रूव कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करा नहीं होगा, एक्सेप्ट करा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस है। तो आप जब भी फिलर्स के क्वेश्चंस करो या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करो, तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसके बेस पे आप वोकैबुलरी फिल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, प्रमोट, डिले, सप्रेस, प्रिवेंट, डिसमेंटल। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, और अगर आप लोग को ये वोकैबुलरी वर्ड्स आते होंगे तो आप लोग इजीली फिलर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलर्स, क्लोज टेस्ट, जैसे कि फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है। फिलर्स में भी जितने भी टाइप के फिलर्स हैं वो मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगी, ठीक है। इन सब के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यू पॉलिसी एम्स टू डैश ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, न्यू पॉलिसी क्या कर रही है, एम कर रही है, उसका क्या है, एम है, उसका क्या है, एम है, क्या करने का, ट्रांसपेरेंसी देने का गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी क्या कर रही होगी, न्यू पॉलिसी एक्चुअली में क्या कर रही होगी, न्यू पॉलिसी प्रमोट कर रही होगी कि सो दैट की ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में। न्यू पॉलिसी का एम होगा कि न्यू पॉलिसी जब बनती है, जो पॉलिसीज बनती है, तो आपको पता होता है कि उनमें कोई ना कोई एम होते हैं, ठीक है। अब एक वन ऑफ द एम बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी, गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेगी, तो लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसलिए ट्रांसपेरेंसी है, तो उसका एम बताया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी, अब प्रमोट यहाँ पे वर्ड कैसे आ रहा है, न्यू पॉलिसी क्या कर रही है, एम कर रही है टू प्रमोट, टू प्रमोट। अब यहाँ पे प्रमोट का मतलब क्या होता है, टू एनकरेज, क्या एनकरेज करने के लिए, कि हम एनकरेज करेंगे कि भाई जितना भी जो भी पॉलिसी है
उसमें हम पॉलिसी को दिखाएं कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। उस पॉलिसी में हम ये सब शो करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। उसमें हम ट्रांसपेरेंसी शो करेंगे गवर्नमेंट फंक्शनिंग की, ठीक है। इसलिए प्रमोट करेक्ट वर्ड है। डिले तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सप्रेस मतलब पता है आपको क्या होता है? सप्रेस मतलब होता है टू स्टॉप। तो पॉलिसी का कोई एम, स्टॉप का तो कोई एम तो होगा नहीं। प्रिवेंट मतलब रुकावट। डिसमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिंदू वोकैबुलरी में भी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका। डिसमेंटल मतलब होता है टू टेक अपार्ट और टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय, क्या पॉलिसी का एम है डिस्ट्रॉय करना ट्रांसपेरेंसी को? नहीं, पॉलिसी का एम है कि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगी। तो हमेशा पॉजिटिव वे में हम सेंटेंस को लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से फिलर्स के क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं। 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जामिनेशन में फिलर्स के, ठीक है। द आरबीआई टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू डैश इन्फ्लेशन इन द मार्केट। इंक्रीज, रेज, कंटेन, इग्नोर, इनिशिएट, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया होगा? आरबीआई ने क्या किया होगा? आरबीआई ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। किस स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं? टू मतलब ये प्रपोजिशन दिया है। क्या करने के लिए? इन्फ्लेशन इन द मार्केट। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को क्या करता है? आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन को कंटेन करता है, कंट्रोल करता है हमेशा। आरबीआई आरबीआई मेजर्स किस बात के लेता है? आप लोगों को तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, देखो ये तो सबको पता होनी चाहिए। ये तो देखते ही आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि आरबीआई हमेशा क्या करता है। आरबीआई हमेशा स्टेप्स लेता है, मेजर्स लेता है कि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब आरबीआई कभी भी मेजर्स नहीं लेगा कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने का, रेज करने का, बढ़ाने का, इग्नोर करने का। इग्नोर तो कभी नहीं कर सकता इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन्फ्लेशन को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। इनिशिएट मतलब टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। इन्फ्लेशन को स्टार्ट, इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी है ना मार्केट में। अगर प्राइजेस, इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसमें हम प्राइजेस देखते हैं कि प्राइजेस की बढ़ोतरी हो रही है, प्राइजेस के रेट्स की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और वो उसमें भी एक प्रोसेस होता है कि वो इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, वो आपने इकोनॉमी से पढ़ा होगा। तो उस बेसिस पे हमें ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट को लेके, हमेशा फोकस करना कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम जो है चूज करेंगे वर्ड, ठीक है। अब हमने कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चूज कर लिया कंटेन मतलब कि कंट्रोल, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेन मतलब होता है कंट्रोल। और कंट्रोल क्यों करेगी इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है आरबीआई कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महंगाई ना हो, मतलब महंगाई को एक कंट्रोल करना, मतलब महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा महंगाई होगी तो दिक्कत हो जाती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, फिर परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, और भी चीजें हो जाती हैं, आपने इकोनॉमी से पढ़ा होगा अगर तो इसलिए आरबीआई हमेशा क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग। द ऑफिसर वाज डैश फॉर लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑफिसर को क्या किया गया होगा? पनिश किया गया होगा। क्या किया गया होगा? जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करिए तो पनिश किया गया होगा। पनिश किस वे में किया होगा ऑफिसर को? ठीक है, ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया होगा। ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया होगा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो और ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है। जैसे कि ऑफिसर को क्या प्रेज किया गया होगा? नहीं, प्रेज करना मतलब होता है किसी की तारीफ करना। रिवॉर्ड, प्रेज करना मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। टू एक्सप्रेस अप्रूवल, ठीक है, किसी की तारीफ करना। रिवॉर्ड मतलब होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना, टू गिव समथिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग फिलर्स के साथ साथ आप लोग वोकैबुलरी भी सीखते जा रहे हो। रिक्रूट मतलब होता है कि किसी को हायर करना। प्रमोट मतलब होता है कि किसी को हायर पोजीशन में प्रमोट कर देना।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड। India has significant dash in digital payments over past 5 years. ठीक है, डिक्लाइन, ड्रॉप, सर्ज, फॉल, डिले। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि डिजिटल पेमेंट्स में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, सर्ज आ रहा है, मतलब ग्रोथ आ रही है डिजिटल पेमेंट्स में। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सर्ज आपका करेक्ट आंसर है। ड्रॉप मतलब होता है, ड्रॉप और डिक्लाइन मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। डिजिटल पेमेंट जो है नीचे की तरफ कभी भी नहीं जाती हैं। डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में हमेशा ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को हमेशा प्रमोट करती है। ठीक है, फॉल नहीं हो सकता, डिले नहीं हो सकता। The scheme was launched to dash the affordable housing for the poor. Demolish, प्रोवाइड, हाइड, विड्रॉ, डिमांड। अब क्या स्कीम जो है वो लॉन्च हुई होगी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। डेमोलिश मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, हाइड मतलब होता है छुपाना। विड्रॉ मतलब होता है कि आप किसी को रिमूव कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, वो होता है विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ टू टेक बैक और रिमूव। डिमांड मतलब होता है टू आस्क फोर्सफुली फॉर समथिंग। कुछ आप डिमांड कर रहे हो कि भाई मुझे ये डिमांड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कीम में कोई डिमांड नहीं है, स्कीम लॉन्च हुई है, सिंपल सी बात है। स्कीम लॉन्च हुई है क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड मतलब होता है कि टू अप्लाई, टू सप्लाई और टू मेक समथिंग अवेलेबल। ठीक है, क्या अवेलेबल करने के लिए? क्या अवेलेबल करने के लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग को अवेलेबल करने के लिए स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस अगर आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ जाओ। जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया है, सपोज क्लोज टेस्ट में भी जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, फिलर्स के क्वेश्चंस हो गए, पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस हो गए, इन सब में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। The audit team was sent to dash the misuse of government funds. अब ऑडिट टीम को हमेशा इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आपका सही आंसर है। हाइड मतलब होता है छुपाना। इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट करना। तो ऑडिट टीम ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ऑडिट टीम हमेशा क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है टू डेमोलिश, कुछ भी खत्म कर देना। फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफ कर देना। The training program was dashed to improve the skills of government employees. Abolish, launched, hidden, denied, criticize. अब ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या किया होगा? लॉन्च किया होगा। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया होगा यहाँ पे क्या करने के लिए? कि स्किल्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उनको इम्प्रूव करने के लिए। एबॉलिश मतलब होता है कि आप किसी को डिस्ट्रॉय मतलब भी एबॉलिश होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम है एबॉलिश। ठीक है, डिस्ट्रॉय या डेमोलिश या एबॉलिश। ठीक है, एबॉलिश मतलब होता है टू पुट एन एंड समथिंग, टू पुट समथिंग टू एंड। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को एबॉलिश तो नहीं किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। हिडन मतलब क्या होता है? छुपाना। डिनाइड मतलब होता है मना करना। क्रिटिसाइज मतलब होता है आप किसी की बुराई कर रहे हो, आप किसी को डिसअप्रूव कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिसाइज के भी बहुत सारे सिनोनिम मैंने अपनी वोकैब की क्लास में पढ़ाए हैं। सो स्टूडेंट्स गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरी वोकैब की क्लास। क्रिटिसाइज के बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने अपनी वोकैब की क्लास में पढ़ाए हैं। ठीक है, वोकैब सीरीज में, वोकैब सीरीज की क्लास है जनवरी से जून तक की, उसमें पढ़ाए हैं मैंने। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे के फिलर्स भी मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी क्लासेस अपने सीरीज में। थैंक यू सो मच।